हाय गाइस द पाकिस्तानी फैमिली रैक्स। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मैं वजाहत नाना है। दी। यार भाई सऊदी अरेबिया के अरबियों को भारतीय सॉन्ग्स और भारतीय कल्चर को अपनाता देख पाकिस्तानियों की हुई रातों की नींद हराम। सऊदी अरब की अरबी देखते हो वीडियो अबे वो बहुत तो करते हैं। इस्लाम का भाई साहब गढ़ किल्ला, माना किल्ला, जाता किल्ला। है। तो भाई वहां के लोग भारतीय कल्चर को अपना रहे हैं, ये तो वॉच करेंगे तभी पता इसके बारे में हमें लगेगा। तो जल्दी से वॉच कर लेते हैं, स्टार्ट। मेरी मंकी गंगा अरे तेरी मंकी जमुना था। ये अरबी तो भाई साहब बहुत गाना। चमक चलो एक गाना है, उसके ऊपर ये सही देखें। गाना गा रहा है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मुझे असल में दुख होता है अबे मुसलमान और वो ये सऊदी गांव अरेबिया वीडियो वायरल उसको हो हम रहा लोग है, चमक एक चलो पे सिंबल डांस। समझते हैं अपने मुस्लिम उनका कंट्री घर है वो। तो वही ना। तो जहाँ पे जैसे अभी मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे लोग उस बुरी नज़र से नहीं देखेंगे जितना एक दाढ़ी वाला बंदा जो काम कर रहा है। हमारी इस्लामी तालीमात हमें उसके जैसा बनने का नहीं कहती। इधर और भी, क्योंकि वो जो है ना वो अकलियत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं अच्छा। दे रहे इंडिया में बिल्कुल। बातें इनके दिमागों में ये है क्योंकि कि वो तुमने दाढ़ी रखी हो फिर भी ये काम कर रहे हो, ठीक है। तो वो एक सिंबल है सऊदी अरेबिया मुस्लिम कंट्रीज के लिए। MBS की गवर्नमेंट के बाद सब कुछ सिनेरियोस बदल गए हैं। वो सऊदी जय हिंद दोस्तों, हाल ही में सऊदी अरेबिया के शेख की कुछ वीडियो खूब वायरल हो रही है, जिसमें शेख भारतीय यानी बॉलीवुड गानों पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा जी, इस वीडियो को देखने के बाद ना सबसे पहले तो मुझे मतलब इस चीज़ पे हैरानगी होती है कि सऊदी बेसिकली हमारा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हब कंसिडर होता है। और वही जिस हब तरह हमारी की ये बता रहे हैं। वीडियोस मतलब मंजरे आम पे आ रही हैं टिकटॉक पे या सोशल मीडिया पे, बेटा तो उनका सबसे दिल पहले नहीं तो हमें लम्हा फिक्रिया है इस पे कि हमारा इस्लाम जा किस तरफ साइड पे रहा है। और सऊदिया हम लोग जाते अपने हैं मुल्ला से अपने पूछना एक कहाँ लेके जा बेहतरीन रहे हैं काम वो को लोग। अंजाम देने के लिए, और वो लोग जो हैं वो किस तरह की छाप छोड़े हैं मुआशरे पे कि हम एक इस्लामिक रिपब्लिक हैं। और सऊदिया में इस तरह की उनकी जो वीडियोस का कुछ मर्जी बनना कर सकते हैं ये यार। सिर्फ और सिर्फ सवाए नंगो आर के और कुछ नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो इस बारे में सोचना चाहिए कि हम मुसलमान हैं तो किस तरह के हैं। हम चोर हैं, प्रॉब्लम बस की तो में बात से करते हैं चप्पल आपने चुराते हैं, हम 1971 मुसलमान में। हैं। और बोल, मार्च क्या बोल? 1971 से लेकर दिसंबर 1971 में 30 लाख बंगाली मारे थे। वो मुसलमान नहीं थे, मुझे बताए ना। वो कोई और थे, वो भी मुसलमान थे ना। अब आप ये अपने क्यों नहीं बताते मुसलमान हम कारगिल में को भाग कर आए थे? जबरदस्त। आप ये क्यों नहीं बताया कि हमने 97 में आपने दुनिया का सबसे बड़ा वो अपने आप को वहाँ पर सरेंडर किया था। आपके आप भी वो आज भी इंडिया के म्यूजियम में आपके 90,000 आपकी वो पतलूनें वहाँ पर लटक रही है। कभी वो अगर इनको फुर्सत मिले तो वो भी वहाँ पर लेकर आए। जैसे कि भारतीय संगीत परंपरा, संस्कृति, विज्ञान, आयुर्वेद एवं अन्य चीजें भारतीय विरासत की दुनिया को देन है। आप जितना भी भारतीय संस्कृति में मिलजुल कर रहेंगे उतना ही आपको जीने के पहलू प्राप्त होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया अपने इस्लामिक कट्टरपंथी के लिए जाना जाता है, उतना ही इस्लामिक धार्मिक स्थल का महान स्थान भी माना जाता है। और कई इस्लामिक देश सऊदी जैसे देशों को फॉलो करते हैं, लेकिन सऊदी के शेख अब कालानुरूप परिवर्तन करते हुए नए नए बदलाव कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया के शादी और स्थानिक प्रसंगों और पार्टियों में म्यूजिक गाने बजना आम बात है, लेकिन अगर भारतीय संगीत या तो बॉलीवुड गाने बजते हैं तो ये आम बात नहीं है। दरअसल अब ये हुआ कि सऊदी अरेबिया के कुछ कार्यक्रमों में बॉलीवुड गानों पर शेख डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अब चलते समय भारतीय संगीत खाड़ी देश, यूरोपियन देश में भी काफी मशहूर है और म्यूजिक को काफी पसंद किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और सऊदी अरब के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध है, जो सदियों पुराने आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाते हैं। सऊदी को और दुबई के जो शेख है मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने वो चेंज करना चाहते हैं, सेकुलरिज्म लाना चाहते हैं, लिबरलिज्म लाना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी दुनिया में अगर तरक्की करना चाहता है तो उसे आने वाले लोगों को टूरिज्म को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। क्या समझते हैं इस चीज से? उन्होंने अपनी सोच अच्छी बनाई है कि गलत बनाई? अच्छी अच्छा, सबसे पहले तो लिबरलिज्म जो है इसका टूरिज्म से दूर दूर तक कोई कांटेक्ट नहीं है किसी किस्म। रीजन ये है कि लिबरलिज्म मुझे बताएं कि कहाँ आपको बताता है कि जी आप अपने माशरे को लिबरलिज्म करें और फिर आपके पास जो है वो टूरिज्म और टूरिस्ट आएंगे।
टूरिस्ट बेसिकली आता है अपनी नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए, चाहे वो आर्टिफिशियल है चाहे वो नेचुरल है। सर देखिए ना, अब सऊदी तो है इस्लामिक कंट्री, ठीक है, अब वहाँ पर गैर मुस्लिम तो नहीं है। तो इधर पाकिस्तान में देखिए हर तरह की अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ है। अच्छा, तो उसके तरह बन के नहीं, हमें अपनी इस्लामी तालीमात के ऊपर चल के तो पाकिस्तान को आगे लेना चाहिए। कहा है कि यहाँ पर हर माइनॉरिटी सेफ है, हर अक़लियत सेफ है। मुझे बताओ जड़ावाला में क्या हुआ? बिजनेस चल रहा है, कारोबार चल रहे हैं, हमारे सब बंद पड़े हैं। मोदी ने काम किए हैं, क्यों नहीं किए? लेकिन पाकिस्तान तो बड़ा क्रिटिसाइज करता है। पाकिस्तान तो कहता है मोदी इतना बुरा कि दुनिया में कोई बुरा हमारे नहीं। लिए बुरा का अपने मुल्क के लिए सही है। इतना जुल्म किया इंडिया ने। मुस्लिम कंट्री हम लोग जिसको ज्यादा करते हैं, हम इबादत करने जाते हैं। जी, जहाँ पे इबादत करने के लिए जाते हैं वो सऊदी अरेबिया है। और दुख होता है कि सऊदिया को इस पोजीशन में देखें। खास तौर पे ये जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सऊदिया को, गवर्नमेंट ने बहुत पीछे धकेल दिया सऊदी अरब को। क्या वजूहत लग रही है कि वो यूरोप को फॉलो कर रहे हैं, यूरोप के कल्चर को मतलब अपने अंदर अडॉप्ट कर रहे हैं, या फिर इंडिया को प्रेफरेंस दे रहे हैं? उनके जो मतलब जैसे मंदिर वगैरह है, पूजा वगैरह के लिए वो उनको बुलाते हैं, तो मतलब ये चीजें क्यों कर रहे हैं वो? बेसिकली वो दुबई को फॉलो कर रहे हैं। दुबई में बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस आता है। तो सऊदिया को भी ऐसा लग रहा है कि हमारा पेट्रोल पता नहीं कब तक रहेगा, और पेट्रोल को हम लोग कहाँ तक इसको पीछे लेके जा सकते हैं आगे, जिससे हमारी पेट्रोल की तो बात उसके लिए वो एफर्ट कर रहे हैं कि हम लोग दुबई जो है उसका सिर्फ 1% जो है वो रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं सिर्फ पेट्रोल से। बाकी 99% रेवेन्यू उनका जो है बिजनेस से आता है, टूरिज्म से आता है, बिजनेस से आता है। भारत के आगे इस सब वजह फीके से पड़ गए। दुबई किसको फॉलो कर रहे हैं? दुबई जो है वो इसराइल को फॉलो कर रहा है, और इसराइल को भी उन्होंने एक्सेस भी दे दिया दुबई के अंदर। तस्लीम भी उन्होंने कर लिया, सऊदी अरब भी तस्लीम करने जा रहा है। ये फाइट स्टार्ट हो गई, वरना उसने तस्लीम कर लिया। एग्जैक्टली। भारत के साथ अगर हम देखें तो कहा जाता है कि सेकुलर एक कंट्री अगर हो तो दुनिया उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है। मतलब सेकुलर का मतलब ये कि हर तरह का मजहब है, हर तरह का फ्रीडम है, और अगर दुनिया बाहर से किसी भी कल्चर के लिहाज से आती है तो उसको ज्यादा अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। लाइक जैसे हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामिक कंट्री है ना, यहाँ पे हम शॉर्ट ड्रेस नहीं पहन सकते। कोई अगर शॉर्ट ड्रेस पहन के मतलब टांगे नंगी बाजू नंगी जाएगा तो आपको पता है कि क्या माहौल और क्या मतलब उसके साथ हो जाएगा। तो इस चीज को दुनिया कहती है कि अट्रैक्शन वहीं पे होती है, दुनिया वहीं पे जाती है जहाँ पे सेकुलर और लिबरलिज्म हो। इससे आपके क्या चल है? तो भाई दुनिया हमें जूती के बराबर क्यों रखती है? आप सोचे ना, हम दुबई जाते हैं, इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे हमें जूते मारते हैं कि भाई निकलो इधर से, तुम लोग भिखारी हो, तुम लोग आगे हो। ऐसा ही है भाई साहब। और जहां तक बात है फतवा की इजराइल की, तो इधर उधर की, भाई साहब वही मुल्ला बैठ गए ना, पेप्सी पी रहा होता है मस्जिदों में और भाई इधर उधर, तब तो उसको इजराइल याद नहीं आता। इजराइल की पेप्सी मार के कहता है मजा आ गया यार, दिल कलेजा ठंडा हो गया। तब तो तुम लोगों को याद नहीं आता इजराइल को पेप्सी हम लोग पी रहे हैं। और यार पहले तो बात छोड़, मेड इन चीजें जो इस्तेमाल करते हैं वो तो कम्युनिस्ट है, वो खुदा को भी नहीं मानते, उनकी चीजें तो इस्तेमाल करते हैं। और बात खत्म करता हूँ भाई साहब, भारत की दवाइयां इस्तेमाल यही मुल्ले करते हैं, और इधर से कहते हैं भाई हम लोग गजवा हिंद लड़ेंगे, इनको खत्म करेंगे, तो दवाइयां तुम्हें कौन देगा? बात कर रहा हूँ जो अपना मरने में आते हो तो भाई साहब वो पेनाडोल तुम खाते हो वो इंडिया से आ रही है इस टाइम। इंडिया हमारी बंद कर देना तो हम जगह भी मर जाएंगे। और तुम लोग बात कर रहे हो, अभी सर्दियां चल रही है ऑलरेडी, यहाँ पे दवाइयों की शॉर्टेज है। अपने आप को बदल रही है वजह देखो ना, आपको भी पता है कि इंडिया से ताल्लुकात में बेहतरीन रखूं तो हमारा कुछ भी नहीं। इंडिया की छतर छाया में आना लाजमी है। वो इंडिया के सॉन्ग्स भाई साहब अपनी शादियों पर बजा रहे हैं, डांस उन पे कर रहे हैं, उधर अगर कॉन्सर्ट हो रहे हैं तो इंडियन सॉन्ग्स पढ़ रहे हैं, वो भजन पढ़ रहे हैं, और भाई साहब सबकी अकलें खुल रही हैं। तुम कब खोलोगे? उन्होंने एक्सेस तो दे दिया इसराइल को, क्योंकि उनको पता है कि भाई इसराइल क्या है, इसराइल एक देश है, उसके लोग है, उसके लोग हमारे, वो उनके लोग जैसे भी होंगे, हम पाकिस्तानियों की तरह नहीं होंगे। अपने देश के साथ तो वो ठीक है, हम तो अपने देश के साथ ही ठीक नहीं है। अपने देश को लूट लूट के खा के हमने इस देश को बर्बाद कर दिया है। बात क्या करते हो कि इसराइल ये है तो इसराइल वो बस इसराइल का नाम चढ़ा हुआ है, उसके बिस्किट में मानो के आगे तो रखते हो इसराइल के। वो यार वजह बात ऐसी, ये सब कुछ करते हैं तो ऊपर ऊपर से इनके बच्चे सारे अमेरिका में, यूरोप में, सब कुछ हर चीज उधर है। तो बस पैसा बस पाकिस्तान में पैसा कमाने के लिए इनको सऊदी अरब यूएई जितने इस्लामी मुल्क सारे इंडिया के छतर छाया में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? उनको पता है कि हमारे हालात ठीक नहीं है, इंडिया के छतर छाया में ना आया तो हमारे किस्मत नहीं बदलने वाली। सारी बात है, वो इंडिया के साथ इसी वजह से ताल्लुकात वही ना, तभी तो ये हालात हुए हैं। और यार वाकई में बताना कि वहाँ के म्यूजियम में अभी भी मतलब हमारे सोल्जर्स की 93,000 पतलूनें लटकी हुई है, वो जिस तरह लड़के ने बोला। मुझे तो इस बात का नहीं पता, लेकिन ये प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए है तो किस जगह पे है। इधर वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।